अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसका जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग, उसका एक टॉपिक जो समझने वाले हैं उसका नाम है प्रिंट फंक्शन। हम ये देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन है क्या, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर भी हम प्रिंट को यूज़ कर चुके हैं, तो अभी हम प्रॉपरली देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। ओके जी, तो सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन को प्रैक्टिकली देख लेते हैं आईडीएलई के अंदर, और उसके बाद इसकी डेफिनेशन और इसकी वेरिएशन को समझ लेंगे। प्रैक्टिकली देखने के लिए हम क्या करेंगे जी, आईडीएलई को ओपन करेंगे और हमारा जो है वो शेल मोड ओपन होगा पाइथन का, या इसे इंटरेक्टिव मोड भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अपने कोड से या अपने प्रोग्राम की कोई आउटपुट लेनी है, कोई रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिकली, मैंने अगर कोई मैसेज शो करवाना है लाइक वेलकम ही, तो ये देखिए मैंने प्रिंट का कीवर्ड यूज़ किया, ब्रैकेट्स यूज़ की, उसके अंदर डबल कोट्स लगा दिए और फिर उसके अंदर मैंने वेलकम लिख दिया। अब देखें इस कोड को जब मैं एंटर प्रेस करके एग्जीक्यूट करूंगा तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा वेलकम। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंट फंक्शन क्या है, हमारे सामने रिजल्ट या मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब रिजल्ट ये देखें, ये लाइक मैं ये कहता हूँ प्रिंट, और मेरे सामने जो है वो 30 + 60 को ऐड करके शो करवाओ, तो ये देखिए उसने 90 शो करवा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने प्रोग्राम से आउटपुट या रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, सिंपल, आप प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करें और अगर मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो उसे आप डबल कोट्स में लिख देंगे, और अगर कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है या ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू मौजूद हो उसको प्रिंट करवाना है तो फिर आप उसे डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे। लाइक वेरिएबल ये देखिए मैं कहता हूँ x और इसकी वैल्यू 600 है, और ये x एक वेरिएबल है, मैं कह रहा हूँ x को प्रिंट करो और x को मैं कह रहा हूँ प्रिंट करो मल्टीप्लाई करके लाइक 90 के साथ, तो ये देखिए हमारे सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास है प्रिंट फंक्शन। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट आपके सामने सिंपल लिखा हुआ है, प्रिंट फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑन स्क्रीन। रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ वेरिएशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली वेरिएशन क्या है कि आप सिंपल मैसेज इससे प्रिंट करवा सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर देखें आप प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करें और डबल कोट्स के अंदर अपनी वो मैसेज या स्ट्रिंग लिख दें जिसको आपने डिस्प्ले करवाना होगा। आपके सामने इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, लाइक यहाँ पर देखें तो आपने लिखा लाइक प्रिंट और उसके डबल कोट्स के अंदर लिख दिया वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, और जब इस कोड की लाइन को चलाएंगे तो हमारे सामने रिजल्ट क्या आएगा, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब इससे हम एक मैसेज भी प्रिंट लेना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं तो हम करवा सकते हैं। उसके बाद देखें तो आपने अगर इससे कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो वो भी बिल्कुल सिंपल, प्रिंटिंग वेरिएबल। आप देखें तो आपका सिंटैक्स ये है वेरिएबल को प्रिंट करने का कि प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करें, ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नाम बता दें। ये आपके सामने स्टूडेंट एग्जांपल है, एक x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 5 है, आपने लिखा प्रिंट और x उसको पैरामीटर के तौर पे दे दिया, और जब आप इसे चलाएंगे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने ये आउटपुट 5 लिखी हुई आ जाएगी। तीसरी स्टूडेंट इसकी वेरिएशन ये, यहाँ पर देखें तो हम इसकी मदद से टेक्स्ट विद वेरिएबल दोनों चीज़ें जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं इकट्ठे ही एक ही प्रिंट फंक्शन की मदद से। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका यहाँ पे सिंटैक्स आपको बताया हुआ है। आप प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद आप अपने मैसेज पहले लिखें डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगा के वो वेरिएबल लिख दें जिसको आपने प्रिंट करना है। यहाँ पर देखिए तो आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है, दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y, उन दोनों को वैल्यूज़ दी हुई हैं। फिर हमने इन दोनों को ऐड करके किसको दे दिया जी, z को दे दिया, और फिर हम पहले मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, द सम इज इक्वल टू, इतना हमारा मैसेज है तो इसे हम डबल कोट्स में लिखते हैं और कॉमा लगा के z लिख देंगे। तो अब इसका जो आउटपुट आएगी वो आएगा सम इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, तो ये हमारी आउटपुट आएगी। यहाँ पर देखें तो नीचे इसकी आउटपुट हमारे सामने लिखी हुई है। अब नंबर 4 स्टूडेंट इसकी वेरिएशन हमारे पास ये है कि आप जो है कंबाइनिंग स्ट्रिंग एंड वेरिएबल्स, स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को कंबाइन कर सकते हैं। आपकी मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जिनको हमने प्रिंट करना है, तो उसका मेथड क्या है, बिल्कुल सिंपल। ये देखें आप लोग क्या करें जी, सिंटैक्स हमारे पास लिखा हुआ है, प्रिंट का कीवर्ड यूज करें, पहली स्ट्रिंग लिखें, डबल कोट्स के अंदर कॉमा लगा दें, फिर अपना वेरिएबल लिख लें जिसको प्रिंट करना है, फिर कॉमा लगा के दूसरी स्ट्रिंग लिख लें, फिर कॉमा लगा के वेरिएबल लिख दें। इसी तरह जितनी भी स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग्स को आप डबल कोट्स में लिखते जाएं, कॉमा लगा के जो वेरिएबल्स हैं उन डबल कोट्स के बगैर लिखते जाएं। जब आप उनको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तो आपके सामने एग्जाम्पल है,
लाइक हमारे पास वही दो वेरिएबल्स हैं, वही हमने ऐड करके z को दे दिया, लेकिन अब हम ये आउटपुट लेना चाह रहे हैं जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो ये आउटपुट लेने के लिए यहाँ पर देखें तो हम x और y की एडिशन को भी प्रिंट करना चाह रहे हैं और y की वैल्यू को भी साथ प्रिंट करना चाह रहे हैं और x की वैल्यू को भी साथ प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो हमारी वैल्यू प्रिंट करने वाली तीन चीज़ें हैं, एक्स वाई और एक्स वाई का प्लस, ठीक है, जो z के अंदर है। इसी तरह हमारे पास मैसेजेस भी हैं। तो यहाँ पर देखें उसने क्या किया, प्रिंट यूज़ किया और सम ऑफ इतना हिस्सा हमारा पहला मैसेज है, तो ये देखें डबल कोट्स के अंदर उसने लिख दिया और डबल कोट्स क्लोज कर दिया। फिर कॉमा लगा के किसको लिखा, x को। क्यों? क्योंकि x को हमने प्रिंट करना था। यहाँ पर देखें ये 5 प्रिंट करना था, तो 5 किस में था, x के अंदर, तो हमने x को लिखा। फिर कॉमा लगा के फिर एंड लाना है, तो एंड लाने के लिए हम उसे एंड को डबल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि एंड वैल्यू नहीं है बल्कि ये एक मैसेज का पार्ट है, तो इसे डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। उसके बाद एंड आ जाएगा, फिर कॉमा लगा के y लिखेंगे। y क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने 6 को प्रिंट करना है और 6 किसकी वैल्यू y की, तो इसी वजह से हमने ऊपर साथ y कोड के अंदर लिखा। फिर कॉमा लगा के फिर इक्वल साइन हमने प्रिंट करना था, तो वो भी डबल कोट्स में आएगा और फिर z कॉमा लगा के, क्योंकि z के अंदर x और y की एडिशन है, तो आपके सामने ये रिजल्ट आएगा, द सम ऑफ 5 एंड 6 इज इक्वल टू 11। उसके बाद लास्ट वन इसकी स्टूडेंट जो वेरिएशन है उसे हम नाम देते हैं कंबाइनिंग स्ट्रिंग एंड वेरिएबल्स यूजिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। मतलब ये डबल कोट्स बार बार आप क्लोज और एंड नहीं करना चाह रहे, कॉमे नहीं लगाना चाह रहे, तो उसका एक और भी तरीका है, वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। उसका मेथड क्या है, सिंपल आप प्रिंट का फंक्शन यूज़ करें और डबल कोट्स स्टार्ट कर दें अपने, ठीक है, ये देखें, और डबल कोट्स एंड कर दें। उसके अंदर आप अपनी सारी जो है वो स्ट्रिंग लिख दें, जो भी आपने जिस तरह का भी आउटपुट लेनी है, और उससे पहले आप f लाजमी लगाएंगे डबल कोट स्टार्ट करने से पहले। अब देखें इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जिससे मज़ीद हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो ये वही हमारे तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जी। उसके बाद यहाँ पर देखें तो उसने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ प्रिंट को यूज़ किया है। वो क्या कि प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया, उसके बाद एफ लिखा डबल कोट स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद देखें तो डबल कोट स्टार्ट कर दिए और डबल कोट्स क्लोज कर दिए, एक दफ़ा स्टार्ट किए एक दफ़ा क्लोज किए। उसके अंदर हमने वो सारी चीज़ें लिख दी जिनको प्रिंट करना था, लाइक क्या, द सम ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी, चूँकि प्रिंट होना है, ठीक है, तो x, y और z की वैल्यू भी प्रिंट होनी है। तो यहाँ पर देखें हमने वो मैसेज लिख दिया। अब हमारे जो जो वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिख देंगे, ठीक है। मैसेज आपका एज इट इज़ लिखा रहेगा और जो जो वेरिएबल्स हैं उनको आप कर्ली ब्रेसिस में लिख देंगे। तो फिर आपके सामने ये देखें ऊपर वाली ही आउटपुट दोबारा आ रही है, द सम ऑफ 5 एंड 6 इज इक्वल टू 11। तो आपके पास ये भी मेथड है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यूज़ करके और वेरिएबल्स और स्ट्रिंग को यूज़ करके भी आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था प्रिंट फंक्शन और उसकी तमाम वेरिएशंस कि आप उसको किस किस सलाह से कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट फंक्शन की बात करेंगे, तब तक आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।